हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद। क्लास अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में। अपना चैप्टर चल रहा है छठा। कौन सा चैप्टर चल रहा है? छठा। उसमें से चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें अपना टॉपिक है पर्यावरण। अब पर्यावरण को एक बार समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि चैप्टर में क्या पढ़ना है और एग्जाम की दृष्टि से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से और कौन सा टॉपिक व्यवस्थित आने की संभावना है। तो पहला अपन बात करेंगे अब पर्यावरण क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पर्यावरण क्या होता है। तो हमारे चारों तरफ कई प्रकार का वातावरण मिलता है, इसे ही पर्यावरण कहते हैं। यानी कि पर्यावरण की परिभाषा किसी ने पूछ ली या बाई चांस एग्जाम में तो वैसे नहीं आएगी, पर बेसिक ही आपको बता रहा हूँ पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। तो हमारे चारों तरफ कई प्रकार का वातावरण मिलता है, उससे ही पर्यावरण कहते हैं। और अब पर्यावरण में कौन कौन शामिल होते हैं? तो पर्यावरण में शामिल होते हैं, पर्यावरण में जीव जंतु समस्त वनस्पति भी आ जाते हैं, यानी कि भी आ जाते हैं। तो यह है। उसके बाद बात करेंगे प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन संसाधनों का अतिरिक्त दोहन होने से इनका विनाश हुआ है और इससे पर्यावरण में समस्या उत्पन्न होती है। अब पर्यावरण का प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है? जो पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन संसाधनों का अत्यंत दोहन होने से इनका विनाश हुआ है और इनसे पर्यावरण में समस्या पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है। उसके बाद बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके ऊपर ध्यान कब दिया? तो 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा, यानी कि जो विभिन्न देशों को पता चलने लग गया कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या हानि होती है और कितने लोग मारे जा रहे हैं, प्रति वर्ष में लोग कितने मारे जा रहे हैं। तो इन कारणों को जानकर 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले पर जोर दिया और अब पर्यावरण के मसले पर विभिन्न देशों बात करने के लिए तैयार हो। पहले कोई देश, यानी कि पहले आमतौर पर पहले क्या थे दोस्त, कोई देश विकासशील यानी विकसित देश नहीं थे, जिस कारण से पर्यावरण प्रदूषण होता। जिससे देश विश्व में विकसित होने लगते हैं तो वो क्या है, पर्यावरण के करीब यानी प्रदूषण के करीब जाते हैं, यानी कि वो और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और अलग अलग बॉम्ब बनाते हैं। उससे क्या धुआं निकलता है, जिससे क्या पर्यावरण प्रदूषण होता है। उसके बाद बात करें अपन मेन टॉपिक पर। अब बात करते हैं अपन। मेन टॉपिक अपना है कि अब अपना टॉपिक है कि रुको मैं पेन को रेड कर लेता हूँ एक बार। हाँ, अब अपना टॉपिक है पर्यावरण में विभिन्न समस्या क्या पैदा होता है। पर्यावरण में रुको, सॉरी, इसको एक बार कर ले। पेन एक बार 1 मिनट चालू रखिए, पेन को एक बार सही तरीके से यूज़ कर लेते हैं। हाँ, अब होता है कि पर्यावरण में विभिन्न समस्या क्या पैदा होती है, तो क्या इसका कारण क्या होता है? तो पर्यावरण में विभिन्न समस्या क्या पैदा होती है। पहले अपन बात करते कृषि। क्या बात करेंगे? पहले बात करेंगे अपन कृषि योग्य भूमि घट रही है, यानी कि कृषि योग्य भूमि घट रही है, यानी कृषि का उसका उदाहरण आपको डिटेल में, विश्व में कृषि योग्य भूमि में उपलब्धता की कमी हो रही है, यानी कि सबसे पहले इसमें उदाहरण है। और उसके बाद सेकंड है कि चारागाह में चारे खत्म हो रहे हैं, यानी कि चारागाहों के चारे खत्म हो रहे हैं। और उसके बाद है मत्स्य भंडार घट रहा है। मत्स्य भंडार यानी कि मछली, यानी कि समुद्र में लोग मछलियों को मार रहे हैं और उसको बेचा जा रहा है, उसको खाया जा रहा है, जिस कारण से मत्स्य खत्म हो रहा है। जल प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी कि समुद्र में लोग नदी नाले में लोग सपड़ते मतलब नहाते हैं। और उसके बाद जो बाजार का कुछ पानी होता है वो नदी में जाता है, इससे क्या प्रदूषण फैल रहा है। और जल की कमी आ रही है, यानी जल की कमी आ रही है, जल की कमी आ रही है। और खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। और विकासशील देशों में पानी पीने का स्वच्छ पानी पीने का योग्य नहीं, कि जहाँ पर विकासशील देश है वहाँ पर पीने के लिए पानी स्वच्छ नहीं है ना, पीने के लिए पानी स्वच्छ नहीं है। उसके बाद बात करें वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, यानी कि वनों की कटाई अंधाधुंध में कटाई हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद नवा पॉइंट अपना है कि जैव विविधता को बहुत हानि हो रही है। जैव विविधता होती है उसको बहुत हानि हो रही है, जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और ओजोन, अब पॉइंट अपना 10वां है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, यानी कि आपको डिटेल समझता हूँ कि ओजोन होता है ये। और इधर से अपनी ओजोन से सूर्य पर किरणें आती है, सूर्य से किरणें आती है जो पृथ्वी पर आती है, ये अपना पृथ्वी, जिससे बीच का जो रास्ता होता है, यानी कि बीच का जो रास्ता होता है उसे ओजोन परत कहते हैं। तो यहाँ से किसी अपने पर्यावरण प्रदूषण से अपन पर्यावरण प्रदूषण कर रहे, जिसके कारण से यहाँ पर छेद हो रहे। तो जो सूर्य की जो रोशनी आती है जो सीधे पृथ्वी पर आ रही है, और उस पृथ्वी पर आने से क्या अपने को हानि हो रही है। जो बर्फीले इलाके हैं, जो बर्फीले इलाके, उससे जो किरणें आती है वो बर्फीले इलाकों पर पड़ती है, और जिसके कारण से बर्फीले इलाके पिघल कर पानी के रूप में
परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद वो जो पानी होता है, जैसे बाढ़ आने की संभावना होती है ना, बाढ़ होने की संभावना होती है। इतना आप समझ गए होंगे, आपको इतना समझाया आपको, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक बार इसको पॉइंट को अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, कृषि योग्य भूमि घट रही है, यानी कि कृषि योग्य भूमि घट रही है, यानी कि एग्जाम में आ गया कि पर्यावरण में विभिन्न समस्या के कारण लिखिए। तो 6-7 कारण पॉइंट ले, और 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो आपको इस पॉइंट को लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, कृषि योग्य भूमि घट रही है। सेकंड, चारागाह चारे खत्म हो रहे हैं, मत्स्य भंडार खत्म हो रहा है, यानी कि समुद्र में मछलियों को मारा जा रहा है और बेचा जा रहा है, इसके कारण से मछलियां खत्म हो रही है, उसको भी पर्यावरण प्रदूषण है। जल प्रदूषण हो रहा है, सही तरीके से पानी यूज नहीं हो रहा है, और नदी नाले का जो बाजार का पानी नदी नाले का जो नदी में फेंका रहा है, नदी के अंदर नहाया जा रहा है, इसके लिए प्रदूषण हो रहा है। जल की कमी आ रही है ना, जल की कमी आ रही है, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है, खाद्य उत्पादक में कमी आ रही है। विकासशील देशों में पीने के लिए पानी स्वच्छ नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रदूषण काफी ज्यादा है, और वनों की कटाई अंधाधुंध पर हो रही है, यानी कि बिजनेस चला रहे हैं उसमें से वनों की कटाई कर रहे हैं, उससे प्रदूषण का हो रहा है। और जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पर बारिश होती है, और जहाँ पर वन नहीं होते वहाँ पर बारिश नहीं होती है, ये आपको पता होगा। और जैव विविधता की बहुत हानि हो रही है, और ओजोन परत के लिए आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ओजोन परत के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है कि रुको, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण के मुद्दे पर वैश्विक प्रयास किया था, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर विश्व यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी देश शामिल है, या विश्व में जितने भी देश है, तो उन्होंने क्या प्रयास किए, अभी तक क्या क्या प्रयास किए, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है पर्यावरण के मुद्दे पर वैश्विक प्रयास क्या हुए। तो पहला टॉपिक है पर्यावरण की यह समस्या, यानी कि पर्यावरण की यह समस्या विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा सुलझाया जा सकता है, इसलिए इसे राजनीतिक का मुद्दा बनाया गया। यानी कि अपन यही टॉपिक अपन भूगोल में पढ़ते हैं, यानी कि ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पर वहाँ पढ़ा जाता है, सिर्फ वहाँ अपन इस चीज़ की समस्या का संबोधन नहीं कर सकते। तो ये इस समस्या का संबोधन किस तरीके से होता है, राजनीतिक के रूप में होता है, यानी कि राजनीतिक के रूप में होता है। तो अपन इसीलिए अपन राजनीति के पढ़ रहे थे। तो अब इस समस्या का प्रयास किस तरीके से किया जाता है, राजनीतिक दृष्टि से अपन देखें तो इसका सोल्यूशन किया जाता है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री, अन्य देश के बहुत सारे यानी कि अलग अलग देश के प्रधानमंत्री आके बात करे, बैठक करे, उसके विचार विमर्श करे, उसके आधार पर अपन इस पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। और जैसे अब सेकंड अपना पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है अपना विद्वानों का एक समूह, यानी कि विद्वानों का एक समूह क्लब ऑफ रोम, यानी कि क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिटेड टू ग्रंथ नामक एक पुस्तक लिखी थी। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ से कि 1972 में लिमिटेड टू ग्रंथ पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये कौन लिखने वाला था, कौन था, क्लब ऑफ राम, ये पूछना है। अब प्रश्न यहाँ से एक उल्टा उठता है कि क्लब ऑफ राम ने कौन सी पुस्तक लिखी और कब लिखी, तो कौन सी लिखी, लिमिटेड टू ग्रंथ 1972 में लिखी थी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार से संसाधन घट रहे हैं, यानी कि इस पुस्तक में बताया गया है, 1972 में लिखी इस पुस्तक में बताया गया, इस पुस्तक में बताया कि दर्शाया गया है कि जनसंख्या के बढ़ने के लिए किस प्रकार संसाधनों का घट रहा है या हो रहा है। उसके बाद अपना नेक्स्ट एक और टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि पर्यावरण कार्यक्रम ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर सम्मेलन करवाया। तो सम्मेलन का क्या नाम है ये आपको बता रहा। अब यहां से एक प्रश्न उठता है, यूएन क्या उठता है, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। याद रखिए, मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपको याद हो जाए। तो इसका यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये होता है। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने पहला कौन सा सम्मेलन रखा था, जबकि बता रहा हूं, तो पहला रखा था इन्होंने, अब
रियो सम्मेलन। अब रियो सम्मेलन का अपन बात करेंगे। रियो सम्मेलन कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनो ताकि आपको व्यवस्थित समझाया जा सकता है। तो रियो सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहले बात करें रियो सम्मेलन क्यों हुआ था। ये आपको पता है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण से विभिन्न देशों के मिलने के कारण से हुआ था। और कब हुआ था? सबसे पहले बात है रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992। ये दिख रहा है आपको 1992। अब पहला इस रियो सम्मेलन में अपन डिटेल पढ़ते हैं। 1992 में रियो सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। अब ब्राजील के शहर में हुआ था, उस शहर का नाम क्या था? रियो डी जेनीरो में हुआ था, है ना। कब हुआ था? अब हुआ कब था? 1992 में हुआ था। और कहाँ, किस देश में हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और शहर का नाम क्या था? रियो डी जेनीरो में हुआ था। और यहाँ पर सेकंड अपना टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ इंग्लिश में क्या थे? यूएनओ ने पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन का आयोजित किया। अब ये सम्मेलन क्यों हुआ था? तो ये हुआ था पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन हुआ था। और इसमें कितने देश शामिल हुए थे? प्रथम जब 1992 में सम्मेलन हुआ था तब ये कितने देश शामिल हुए थे? इसमें से 170 देशों ने भाग लिया था। इसमें से 170 देश और हजारों स्वयंसेविक संगठन शामिल हुए थे। हजारों स्वयंसेविक सेविक। अब ये प्रश्न आने की संभावना है। रियो सम्मेलन को डिटेल में बताइए या खुल के बताइए, एग्जाम की दृष्टि में आ गया तो आप क्या लिखोगे? तो ये इसको पूरा लिखना है, आपको याद करना है। आप याद नहीं, समझिए, याद तो ये होगा नहीं। और उसके बाद करते हैं कि चौथा टॉपिक है कि इसमें कई बहुराष्ट्रीय नियम भी शामिल थे। इसमें क्या था? कई बहुराष्ट्रीय नियम शामिल थे। और इस पॉइंट है पांचवा, इसमें पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अब इसमें कोई एग्जाम में आएगा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया है। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट, इसी में अपने आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो आगे पॉइंट है इस सम्मेलन में 5 वर्ष पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट छपी थी। अब इसी सम्मेलन में, अब सम्मेलन हुआ कब था? ये 1992। और इसी सम्मेलन से पहले 5 साल पहले एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इस रिपोर्ट कब छपी थी? 1987 में। क्वेश्चन आ गया कि रियो सम्मेलन से पहले जो रिपोर्ट छपी गई थी 5 साल पहले, उस कब छपी थी और उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो छपी कब थी? 1987 में, 1987 में छपी थी। उसके बाद है, और इसका नाम क्या है? ओवर कॉमन फ्यूचर यानी कि आने वाला भविष्य, इसका अर्थ ये होता है। उसके बाद बात करें पर नेक्स्ट पॉइंट है इस रिपोर्ट में क्या 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 कहा गया है, इसके बात करते हैं। इस रिपोर्ट में यह बात बताया गया है कि आर्थिक विकास के चालू और तोड़ तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। और यानी कि इसमें कह रहा है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आर्थिक विकास के चालू तोड़ तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। और विश्व के दक्षिण हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है। यानी कि विश्व के दक्षिण हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है। यानी कि जो विकसित देश जो हो गए वो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, क्योंकि नए नए तरह के टेक्नोलॉजी उपयोग करते हैं, नए नए बॉम्ब बनाते हैं, परमाणु बम, इससे क्या है? खुलकर प्रदूषण होता है। उसके बाद है पॉइंट अपना 9वां, रियो सम्मेलन। अब क्या पॉइंट अपना 9वां है? रियो सम्मेलन में यह बात खोलकर सामने आ गई कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के सामने अलग अलग समस्या और चुनौतियां है। अब 9वां पॉइंट अब ध्यान रखिए, रियो सम्मेलन में क्या बताया गया? स्पष्ट बताया गया है। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आ गई थी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के सामने अलग अलग समस्या और चुनौती पैदा हो गई। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अपन इस टॉपिक को यहाँ तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को अपन कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अपन नए नए वीडियो अपना को अपलोड करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चले। कक्षा 12 की तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं।